ट्रेन से सफर करना तो हम सभी को काफी पसंद है। इस लंबे सफर को और भी हसीन हमारे साथ चलने वाले साथी और बाकी के यात्री बना देते हैं। आज तक जब भी हमने ट्रेन से सफर करने का सोचा है, हम यही सोचते हैं कि हम किसी न किसी भी तरीके से अपनी मनचाही जगह पहुंच ही जाएंगे, पर ऐसा हर बार नहीं होता। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में भारत में 13,000 ट्रेन एक्सीडेंट हुए और हर दिन एवरेज पर 32 लोगों की मौत डेली बेसिस पर होती है। एक साल में 13,000 कोई कम आंकड़ा तो नहीं है। इससे भारत के रेलवेज की कई सारी कमियां सामने दिखाई देती हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ट्रेन एक्सीडेंट के मामले में सबसे ऊपर चल रहे हैं। खैर, ये सब बातें बाद में, हम अगली वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। आज हम उन ट्रेन एक्सीडेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो काफी अजीबोगरीब घटनाओं की वजह से हुए। तो चलिए ज्यादा वक्त न गंवाते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 50 फीट बड़ा गड्ढा एक ट्रेन एक्सीडेंट ने कर दिया। इस बार भारत के किस्सों को शुरू करने के बजाय हम इस बार अपने देश से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दूसरे देश में हुए अजीब ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं। साल 2004 ईरान के निशापुर के रेलवे स्टेशन पर 51 वैगन सल्फर, फर्टिलाइजर, पेट्रोल और कॉटन वूल जैसी चीजों से भरी हुई थी। अचानक से ये वैगन्स अपने आप ट्रैक पर चलने लगते हैं और स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर ट्रैक से डीरेल होकर खय्याम गांव की ओर चल पड़ती है। आज तक इस बात को समझ नहीं पाए कि बिना किसी स्टाफ और ड्राइवर के ये वैगन्स स्टेशन से 20 किलोमीटर आगे तक गांव तक पहुंची कैसे। ये सवाल इतना बड़ा इसलिए क्योंकि इसका नतीजा बहुत ही भयानक था। इन वैगन्स में जितने भी सब्सटेंसेस मौजूद थे वो हाईली एक्सप्लोसिव और फ्लेमेबल सब्सटेंसेस थे। क्रैश से ठीक कुछ समय पहले ये सब्सटेंस वैगन से लीक होने शुरू हो गए। वैगन क्रैश हुए और आग इन सभी सब्सटेंस के संपर्क में आ गई। धमाका इतना बड़ा था कि इसका इम्पैक्ट 70 किलोमीटर दूर मशहद के शहर तक महसूस हुआ। इस धमाके का इम्पैक्ट आपको समझने के लिए हम उस समय के ईरान के प्रधानमंत्री अहमद खुर्रम का एक बयान सुनाते हैं। इनका इस हादसे को लेकर ये मानना था कि इस विस्फोट की तुलना 180 टन के टीएनटी के साथ की जा सकती है। इस एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि उस जगह 50 फीट बड़ा गड्ढा बन गया। किसी को भी इस बारे में नहीं पता था कि ये सभी सब्सटेंसेस इतने हार्मफुल थे, क्योंकि उस समय ईरान की गवर्नमेंट ने उसे हार्मफुल कैटेगरी का टैग पहनाया ही नहीं था। अगर उस समय इसके बारे में लोग अवेयर होते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता जितना असल में हुआ था। इस हादसे में करीब 300 लोग मारे गए थे। आज तक इस धमाके को लेकर बस यही स्पेकुलेशन की जाती है कि हो सकता है कि किसी वर्कर ने जानबूझकर इन वैगन्स को अलग किया हो। डिप्रेस्ड इंसान बना मासूम लोगों के मरने की वजह। इस घटना के घटने से ठीक एक साल पहले ऐसा ही इंसिडेंट दुनिया के दूसरे कोने में हुआ था, पर इस बार उस हादसे के पीछे छुपा हुआ चेहरा हमारे सामने आया था। साल 2003 देश साउथ कोरिया, शहर डीगू। जिंदगी से हारा एक व्यक्ति डीगू के 1079 नंबर की ट्रेन पर रवाना हुआ। ये व्यक्ति एक 56 साल का बेरोजगार था जो पहले एक टैक्सी ड्राइवर का काम किया करता था, पर एक स्ट्रोक ने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। स्ट्रोक के बाद वो पैरालिसिस का शिकार बन गया। अपने मेडिकल ट्रीटमेंट से नाखुश होकर इस इंसान ने अपनी जिंदगी खत्म करने का मन बना लिया, पर ये ऐसा अकेले नहीं बल्कि सबके सामने करना चाहता था। तो इसी वजह से ये 2 गैसोलीन के कंटेनर लेकर चढ़ गया। ट्रेन में चढ़ने के बाद लोगों के सामने ये लाइटर और गैसोलीन का डिब्बा हिलाकर लोगों को अपने इरादे दिखाने लगा। साफ सी बात है, ये सब देखकर लोग अपनी सुरक्षा करने के लिए इनसे डब्बा छीनने लगे। इसकी वजह से झगड़ा भी हुआ और मारामारी भी। बस इसी बीच में एक डब्बा नीचे गिर गया और उसमें लाइटर जाकर गिर गया। इत्तेफाक की बात ये थी कि ये जब हुआ तब ट्रेन अपने अगले स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। इस मेट्रो में कुल 6 डिब्बे थे। 2 मिनट के अंदर आग फैल गई। इस हादसे का इम्पैक्ट असल में बढ़ना तो तब शुरू हुआ जब पीछे से आ रही 1080 नंबर की मेट्रो ठीक उसके बाद आ पहुंची। ऑफिशियल्स के हिसाब से तो पीछे से आ रही ट्रेन सुरक्षित थी, क्योंकि उनके हिसाब से उसे ठीक समय पर रोक दिया गया था, पर हकीकत में ऐसा नहीं था। धीरे धीरे 1079 नंबर की ट्रेन की आग धीरे धीरे पीछे खड़ी ट्रेन तक पहुंचती चली जा रही थी। जैसे ही उस ट्रेन के ऑपरेटर को इस बात का पता चला, वो ट्रेन की मास्टर की के साथ 1080 की ट्रेन को छोड़कर भाग गया। इस वजह से ट्रेन के अंदर फंसे हुए 79 लोग मारे गए। इन 2 ट्रेन में लगी आग की वजह से 192 लोग मारे गए और 151 लोग जख्मी हुए, जिसमें से वो आग लगाने वाला भी शामिल था जो खुद मरने गया था। वो अपनी जान तो नहीं ले सका, मगर इस हादसे के बाद वो 192 मासूमों की जान लेने वाला शख्स बनकर जरूर निकला। ये हादसा इतना खतरनाक था कि लोगों की बॉडी इतनी बुरी तरह जल चुकी थी कि उनकी आइडेंटिटी पता लगाना बिना डीएनए टेस्ट के संभव नहीं था। एक फोन की वजह से हुआ हादसा। लॉस एंजलिस के पास चैट्सवर्थ में 2008 में ट्रेन के बीच एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। मेट्रो लिंक कम्यूटर ट्रेन 3 बॉम्बार्डियर बाई लेवल कोचेस को अपने साथ लिए 3:35 पर मूर पार्क के लिए निकलती है। 40 मिनट बीत चुके थे और इस ट्रेन पर 222 लोग सवार हो चुके थे। उसी वक्त उनके ऑपोजिट डायरेक्शन से एक लोकल ट्रेन ऑक्सनर्ड से जेमको तक सफर तय करके आ रही थी। इस ट्रेन में 17 बोगियों के साथ 3 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। मेट्रो लिंक ट्रेन अपने दिए गए शेड्यूल के हिसाब से ऑन टाइम चल रही थी। घड़ी ने 4:22 को छुआ और मेट्रो लिंक ट्रेन 42 माइल्स
पर की स्पीड से उस रेड सिग्नल को पार कर गई जहां उसे रुकना था। और इतना ही नहीं, ट्रेन अपने अलॉट की हुई स्पीड लिमिट्स को पहले ही पार कर चुकी थी क्योंकि उस ट्रेन का ड्राइवर अपने फोन चलाने में बिजी था। बस इस एक छोटी सी चूक ने इतने बड़े हादसे को अंजाम दे दिया। दोनों ही ट्रेन एक ट्रैक पर जा पहुंची और एक दूसरे से टकरा गई। अब इसके अंजाम की बात करें तो सबसे पहले तो ये दोनों ट्रेन पूरी तरह से तबाह हो गईं। 25 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 135 लोग बुरी तरह घायल हो गए। और इस एक छोटी सी लापरवाही का खर्च करीब $500 मिलियन आया था। अगर हम इसे उस समय के भारतीय रुपए में गिने तो ये आंकड़ा तकरीबन 3000 करोड़ रुपए के नुकसान को झेलने के बराबर है। इस एक्सीडेंट को यूनाइटेड स्टेट्स में 1993 में हुए बिग बेयू कैनेट ट्रेन डिजास्टर के बाद सबसे बड़ा एक्सीडेंट माना जाता है। इस केस को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सी सामने आ चुकी हैं। कुछ का मानना है कि उस ड्राइवर को सिग्नल ढंग से दिखाई नहीं दिया होगा क्योंकि ट्रैक पर लगे सिग्नल उस समय माल फंक्शन कर गई होगी, पर वीडियो एविडेंस के हिसाब से ट्रैक पर लगी हुई लाइट काम करती हुई नजर आ रही थी। इसके अलावा पीटीसी यानी पॉजिटिव ट्रेन कंट्रोल नाम के टर्म पर काफी ज्यादा फोकस किया गया। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ट्रेन के लिए एक प्रोटेक्टिव सिस्टम की तरह काम करता है। इस एक्सीडेंट में इस सिस्टम की कमी साफ झलकती हुई नजर आई थी। अगर इन ट्रेन में पीटीसी का ढंग से इस्तेमाल किया गया होता तो शायद ये कोलिशन कभी नहीं होता। भैंसों से टकराई ट्रेन, बाहर आ गया इंजन। इस वीडियो को खत्म हम भारत में हुए हादसे से ही करते हैं। एक ट्रेन मुंबई से गांधीनगर जा रही थी। गैरातपुर वताबा स्टेशन के बीच ट्रैक पर अचानक से 3-4 भैंस आ जाती हैं। अब इतनी तेजी से चल रही ट्रेन इन भैंसों को देखकर अचानक से खुद को रोक तो नहीं सकती थी। इम्पैक्ट होना तो तय था। इस एक्सीडेंट को होने की वजह से ट्रेन के अगले हिस्से को कुछ हद तक नुकसान पहुंचा। हालांकि ट्रेन में कोई बड़ी खराबी नहीं आई। जो भी नुकसान था उसकी वजह से पहले ही दिन वंदे भारत का एक साइड से इंजन बाहर आ गया। जानवरों के अवशेषों को हटाने के बाद 8 मिनट बाद ही ट्रेन को आगे बढ़ा दिया गया और ये समय से गांधीनगर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि रेलवे की ओर से आसपास के गांव में लोगों को समझाया जा रहा है कि ट्रैक के आसपास मवेशियों को खुला ना छोड़ें। 30 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। नए अपग्रेड के साथ ये ट्रेन अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकती है। हालांकि अभी इसकी अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे निर्धारित की गई है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मुंबई के बीच सप्ताह में 6 दिन चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 519 किलोमीटर का सफर 6.5 घंटे में तय करती है। रविवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन चलने वाली ये 20901 डाउन गाड़ी मुंबई सेंट्रल स्टेशन से सुबह 6:10 पर रवाना होती है। ट्रेन 8:50 पर सूरत पहुंचती है और 8:53 पर रवाना होकर 10:20 पर बड़ोदरा पहुंचती है। 5 मिनट के ठहराव के बाद 12:25 पर रवाना होकर 11:35 पर अहमदाबाद और 11:40 पर रवाना होकर 12:30 पर गांधीनगर कैपिटल स्टेशन पहुंचती है। वापसी में 20902 अब गाड़ी गांधीनगर कैपिटल से दोपहर में 2:05 पर रवाना होकर 2:45 पर अहमदाबाद, 5 मिनट के ठहराव के बाद 4 बजे बड़ोदरा और फिर 5 मिनट के ठहराव के बाद शाम 5:40 पर सूरत पहुंचती है। सूरत से 5:43 पर रवाना होकर रात 8:35 पर मुंबई सेंट्रल पहुंचती है। आपके हिसाब से इनमें से कौन सा हादसा है जिसे सुनकर आप सबसे ज्यादा शॉक हुए? हमें कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाएं। बाकी जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।